21 जून को क्यों होता है बड़ा दिन, रात भी होती है छोटी? आइए जानते हैं। खगोलविद अमरपाल सिंह ने बताया कि दुनिया भर में कई संस्कृतियों में समर सोल्स्टिस को उत्सव और रिवाजों के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग द्वारा इसे प्रकाश एवं उन्नति और जीवन के एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस खगोलीय घटना को समर सोल्स्टिस या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है, जो कि जून में घटित होती है। यह पृथ्वी की गतियों के कारण कभी कभी 20 या 21 जून को पड़ता है। इस बार यह 21 जून को होगा, जिस कारण से खास करके उत्तर गोलार्ध में पड़ने वाले देशों में निवास करने वाले लोगों के लिए यह दिन सबसे बड़ा लंबा दिन होगा और दक्षिण गोलार्ध में पड़ने वाले देशों के लिए सबसे छोटा दिन होता है। समर सोल्स्टिस के बाद सूरज की दिशा धीरे धीरे दक्षिण की ओर झुकने लगती है और दिन छोटे होते चले जाते हैं। दिसंबर में जब विंटर सोल्स्टिस आता है तब दिन सबसे छोटा और रात लंबी होती है। क्यों होता है ऐसा? खगोलविद अमरपाल ने बताया कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यह झुकाव के साथ ही सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण भी करती है। सूर्य का यह एक संपूर्ण चक्कर लगाने में लगने वाले समय को हम एक वर्ष कहते हैं, जो साधारणतः 365 दिन या लीप वर्ष होने पर 366 दिनों में पूर्ण होता है। इस वार्षिक गति के दौरान कभी पृथ्वी सूर्य से दूर तो कभी पास से गुजरती है। जैसे ही हम जानते हैं कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने वाला पथ दीर्घ वृत्ताकार यानी एलिप्टिकल है और या अंडाकार जैसा है, ऐसे जिस कारण से पृथ्वी को सूर्य के पास और सूर्य से दूर में होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर भी लगाना पड़ता है। इस दौरान जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर लगभग सीधी पड़ती हैं, उसी कारण पृथ्वी के कुछ हिस्सों में दिन की अवधि में भी बढ़ोतरी होती है, जिस कारण से खासकर उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाले देशों में 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। इस दौरान पृथ्वी का अक्ष सूर्य की तरफ ज़्यादा झुक जाता है, जिस कारण से पृथ्वी का एक गोलार्ध सीधे सूर्य की ज़्यादा रोशनी प्राप्त करता है। जिस दिन यह अपने चरम पर होता है, इसे ही खगोल विज्ञान की भाषा में ग्रीष्म संक्रांति का नाम से जाना जाता है। इस दौरान दिन की अवधि लगभग 13 घंटे तक होती है।